हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस की। ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में अपन लोग आज क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। NaCl बोल रहा है, NaCl के ऊपर में अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है NaCl, कोई भी सॉलिड अगर हो तो उसका अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो देखिए, पहले ऐसे मान लेते हैं इसमें पार्टिकल यहाँ थे, ठीक है। अब जैसे ही इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको पता लग रहा है कि पार्टिकल इसमें पास आ जाएंगे, आएंगे पास पार्टिकल, और पार्टिकल पास आएंगे तो इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी है, मतलब अच्छे से पैक हो गया ये। पहले पैकिंग इफिशियंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अब अच्छे से पैक हो गए, पार्टिकल ज़्यादा पास में आ गए। तो आपको पता है जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब है कि एक पार्टिकल दूसरे कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। तो प्रेशर करेंगे, प्रेशर देंगे तो पार्टिकल और पास में आएंगे, और पास आएगा। तो अभी पहले ये पार्टिकल था, मान लीजिए ये 4 पार्टिकल को टच कर रहा था, मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसको प्रेस किया तो इसको भी कर रहा है, 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 ज़्यादा पार्टिकल को टच करने लग गया, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका बढ़ गया। तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। सीजियम क्लोराइड के बारे में मैंने आपको सीधा रटाया था ये बात कि सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में आपको आर सीजियम कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस जो होती है, इसका रेशियो √3a/4 होता है, सॉरी √3a/2 होता है। और वो एग्जाम में आ चुका है 2 बार, एक बार 2014 या 15 में आया, और उससे पहले भी एक बार आया हुआ है, और जेई में भी आया हुआ है। तो मैंने जब आप फॉर्मूला रिवाइज करवाए थे तभी आपको ये बात बोली थी, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखना। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सीधा याद करना है। अगला फिर से क्वेश्चन, हेक्सागोन दिया अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है हेक्सागोन का। तो कितना होता है, 6, 8 और 12। ये होता है सिंपल क्यूबिक का, ये BCC का होता है, ये होता है FCC का, और FCC बोलो या CCP बोलो या SCP यानी कि हेक्सागन का बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। अगला है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो अपन ने जिंक ब्लेंड की बात करते हैं। अपन ने जो स्ट्रक्चर याद की थी वो किस किस की याद की थी, NaCl की याद की थी, जिंक ब्लेंड की याद की थी, और एक एंटी फ्लोराइड की याद की थी। याद हो आपको तो जब फॉर्मूले पढ़े थे तब, ठीक है। तो NaCl में क्या बोला था, इसमें कैटायन हमेशा इनमें क्या जाता था, वॉइड में जाता था, इसमें जाता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसमें जाता था टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है। कहाँ जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा था पॉजिटिव तो, और सल्फाइड जा रहा था CCP में। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए थी। फिर अपन ने बोले थे टेट्राहेड्रल यहाँ पूछ रहा है अपने से कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है कैटायन से, वॉइड से। तो वो कहाँ जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर टेबल से अपन ने सीखा था 4 होता है। हालांकि जिंक प्लेन पे पूरा काम कर चुका मैं, फिर भी आपको दोबारा निकाल के दिखा रहा हूँ, 4 होता है। अब देखिए जिंक का तो हो गया 4, अब जितने जिंक है उतने ही तो सल्फाइड है, मतलब कि दोनों 1:1 रेशियो में बनेंगे, दोनों पे चार्ज बराबर है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रेशियो में आएगा, 4:4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 32 मिनट मिल लग रहे हैं, ठीक है। तो 99.9% रिएक्शन में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है वो भी लगा सकते हो, लेकिन 2 बार फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले 99% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है उसका फॉर्मूला होता है। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2.303/K log ऑफ A/A-x। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में A क्या होता है, इनिशियल, जो कि यहाँ पे परसेंट में दे रखा तो 100 होगा। X कितना, X क्या होता है कि कंप्लीट कितना हो गया है। तो पहले अपन यहाँ लेते हैं, पहले अपन 32 मिनट में लगाते हैं। 32 = 2.303/K log ऑफ 100/100 - x कितना, 99 हुआ। फिर अपने को T टाइम लग रहा होगा, इसका टाइम निकालना 99 में कितना लगेगा। तो T टाइम लग रहा होगा, T कितना होगा, 2.303/K log ऑफ 100/100 - 99, 100 - 99.9 हो गया। 2 इक्वेशन बन गई है, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो गया, इधर साइड 32/T, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म आपस में कट जाएगी डिवाइड करते ही। ऊपर कितना बच गया, log ऑफ 100/1 यानी कि log 100, ऊपर log 100 बच गया बस। नीचे कितना बचा है, नीचे वाले कैलकुलेट करते हैं। नीचे बचता है log 100/0.1, यही तो बचेगा, 0.1 बचेगा। 0.1 का 0 यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो नीचे क्या आ गया, log 1000 रहेगा, log 1000। अब log की वैल्यू रख दीजिए। log 100 को आप क्या लिख सकते हो, log 100 की वैल्यू होती है 2, और log 1000 की वैल्यू होती है 3,
हो गया। अब टी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बराबर आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 32 इंटू 3/2। तो 32/2 16, 16 3 48, 48 मिनट्स। आसान क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनाई, सिंपली डिवाइड किया और आंसर ले आए। अगला फिर से क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का। अपने को इस रिएक्शन को देख करके पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आर बराबर इसका क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं -1/4 DNH3/dt। ये लिखना आता है ना, रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं और उसके आगे नेगेटिव लगाते हैं, बराबर -1/5 DO2/dt बराबर 1/4, अब प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाते हैं DNO/dt, और 1/6 DH2/dt हुआ। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 के डिसअपीयरेंस का रेट क्या हो गया, ये वाला हो गया, पेन चेंज करते हैं हल्का सा, ये वाला, एज सेम एज फॉर्मेशन ऑफ NO। यस, दोनों बराबर है क्या, ये और ये बराबर है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो साइन तो यहाँ अगेन डिसअपीयरेंस का मतलब हो गया नेगेटिव और फॉर्मेशन का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। यस, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है और ये दोनों बराबर है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। अगला बात करते हैं, अगले सिंपल आर और ए में रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो आर इक्वल ए इक्वल टू 2r होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, यही होता है, r इक्वल टू a/2 होता है। और BCC में क्या होता है, BCC में होता है आपका r इक्वल टू √3/4 और FCC में होता है r इक्वल टू a/2√2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन सीधा इसी पे आता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला था तो इनका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको इसकी वैल्यूज़ बतानी है। इस रिएक्शन का वो मतलब EMF X1 है, इसका X2 है, तो ये X3 कितना होगा। तो पहले इस रिएक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे अपन। सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन लिखेंगे इसको कॉपर +2 से कॉपर +1 गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यही तरीके, इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ मैं। कॉपर +1 गया होगा और फिर कॉपर +1 से कॉपर गया होगा। यहाँ क्या था, +1 था, +2 था और कॉपर था। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मैंने हाईएस्ट से लोवेस्ट के ऑर्डर में लिख दी। अब यहाँ पर 3 स्टेप में काम होगा, 3 चीज़ें दी हुई हैं तो 3 स्टेप में काम होगा। क्या काम होगा, एक तो ये तरीका हो गया चलो, और एक कॉपर से डायरेक्ट ये जा सकता है। ये ऐसे, ये फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना होता है अपने को, ठीक है। कॉपर +2 से कॉपर में जा रहे हैं, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहे हैं तो कितना वैल्यू है, कॉपर +2 से सीधा कॉपर में जा रहे हैं तो इसका वैल्यू है X2, ठीक है। कॉपर +1 से कॉपर में जा रहे हैं तो इसका वैल्यू है X1, और कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहे हैं उसका वैल्यू X3 है, और यही X3 अपने को फाइंड करना है। पहला ऑर्डर यही तरीका होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट के ऑर्डर में इसको लिख दो, और जो जो दिया है वो इसके ऊपर में लिख दो। आया समझ में, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर अपन एक हैश का लॉ बोलता है कि भले ही है ना इस रिएक्शन में आप कॉपर +2 से कॉपर +1 बनाओ, या फिर कॉपर +2 से पहले कॉपर +1 बनाओ और प्लस बाद में कॉपर +1 से कॉपर बनाओ, एनर्जी चेंज बराबर होता है। ये ऐसा हैश का लॉ बोलता है। मैं हैश के लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो ऐसा होगा, ठीक है। इनकी एनर्जी होती है -NFE बराबर -NFE प्लस, और ये हो जाएगा -NFE, ठीक है। N क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है यहाँ, पहले कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर प्लस में जा रहे हैं तो कितना चेंज हो रहा है, +2 से 0 में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, -2 इंटू F को रखने की कोई जरूरत नहीं है। E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, X2 है, चलो माइनस N कितना है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहे हैं 1, F को F ही रहने दो। E कितना है, +2 से +1 में जा रहे हैं तो X3 है, प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। N कॉपर +1 से कॉपर जा रहे हैं तो N कितना हो गया 1, F और इसकी X की वैल्यू X1 है, ठीक है। अब माइनस तो कॉमन आके कट जाएगा, F कॉमन आके कट जाएगा, तो क्या बच गया 2X2 = X3 + X1। तो X3 चाहिए आपको, तो X3 हो जाएगा 2X2 - X1, तो 2X2 - X1। क्वेश्चन करने का सीधा तरीका यही है, आप इसको लिखो इस ऑर्डर में,
पहले हाईएस्ट से लोअर के ऑर्डर में लिखो, फिर उसकी एनर्जी की वैल्यू लिखो और फिर हैश का रूल लगा लो। सिंपल तरीका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन करने का। अगला है कौन सा नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड का मतलब आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको सीधे साधे रटे हुए होने चाहिए, तो ये आपके नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, एनसीईआरटी से आपको याद भी होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आपको दिया है कि NaCl है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं, PyQ ही है। तो केटाइन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस रेशियो, और इस रेडियस रेशियो को अपन NaCl के लिए अपन 0.414 काम में ले सकते हैं, सॉरी मैंने 0.414 काम में ले सकते हैं, या 0.732 काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस रेशियो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और 6 में रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 होता है, और अपन लोएस्ट वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने को कैटाइन की रेडियस सौंप दी है और एनाइन की अपने को पूछ रहा है, 0.414 कर लो। तो आर एनाइन बराबर क्या आ जाएगा, 100/0.4, 0.4 ही लग देता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये यहाँ से आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000/4। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1000/4, 250, 250 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। आसान था क्वेश्चन, चलिए सिंपल, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कर भी सकते हो, आसान था क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है सॉलिड में, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉलिड दिया हुआ है, कोई कंपाउंड है, उसमें एक्स और वाई और जेड है। जेड जा रहा है CCP में, एक वाई है और एक जेड है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले वाई को लिखा है फिर जेड को लिखा है। जेड कहाँ जा रहा है, CCP में, CCP। और वाई कहाँ जा रहा है, 1/3 में जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के। चलो CCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, मतलब या पार्टिकल का नंबर, वो 4 होता है। और आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, वो होती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर जेड के बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर। और टेट्राहेड्रल वॉइड होती है उसकी डबल, 2Z, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, अगर ये 4 है CCP, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा, 8 आएगा, और 1/3 और 8 हो गया। 4 से दोनों को कट कर दीजिए तो 2/3 और Z 1 आ जाएगा, दोनों को 4 से कट कर दिया तो Y2Z3 पहला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन है NaCl में किस टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो NaCl में सॉल्ट की डिफेक्ट हो सकता है, इम्प्योरिटी भी आप मिला सकते हो। याद है आपको NaCl में SrCl2 की स्टडी वो मिलाते थे इम्प्योरिटी वाला, फिर दो Na+ की जगह एक Sr+2 आता था, तो वो बीच में रह जाती थी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्री वगैरह, तो ऑल ऑफ दी जा जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, डेंसिटी फॉर्मूला बेस्ड है D = ZM AQ Na। पता लग रहा है कि इनका टाइप पूछ रहा है, मतलब जेड पूछ रहा है अपने से। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू AQ इंटू Na अपॉन मॉलिकुलर वेट। डेंसिटी कितना दिया है, 6.25, ओके, इंटू ए कितना दिया है, 400 पिकोमीटर, तो 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर उसका क्यूब। और Na कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना दिया है, 120 दिया है, ठीक है। आसान है, ये कट जाएगा 2 बार और यहाँ नीचे रहेगा 20, ऊपर उसको पहले सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6.25 इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। इसको सेट करेंगे तो 10⁻⁻8 होगा और 8 का हो जाएगा 10⁻24। ये 10⁻24 है, ये 10⁻+23 है और नीचे 20 है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो ऊपर कितना बच गया, 10⁻⁻1 यानी कि 6.4 हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 6.4 अपॉन 20, ठीक है। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है इससे, ये 6.5 के अप्रॉक्स हैं और ये हैं, तो इसको 36 की जगह 40 लिख सकते हैं। 40/20 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 किसके लिए होता है, जेड की वैल्यू 2 होती है BCC के लिए,
सिंपल क्यूबिक के लिए जेड 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 4 होता है, और एंड सेंटर्ड अपने सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपन लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए।